एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी क्लास 10। इस एक्सरसाइज के लिए आपको पहले थ्योरम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको उन थ्योरम्स के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थ्योरम 6.1, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्कनेक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। अब इस डायग्राम से तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊं तो इस थ्योरम के अंदर क्या है, हमारे पास अगर इस तरह से कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन गुजरी है, वो साइड कोई भी हो सकती है। जैसे इस साइड के पैरेलल लाइन यहाँ से जाएगी, इस साइड के पैरेलल लाइन यहाँ से जाएगी और इस साइड के पैरेलल लाइन यहाँ से जाएगी। अब ये हमारे पास कोई लाइन है जो इन दोनों साइड्स को कट कर रही है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 और 6। अब हम रेशो कैसे देखते हैं, इन दोनों को हम अपोन में लिख देंगे 2/4, इन दोनों को भी हम अपोन में लिख देंगे 3/6। जितना हो सकता है उतना हम कट करेंगे। ये 1/2 आ जाएगा और ये भी 1/2 आ जाएगा। अब कट करने के बाद दोनों में बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम रेशो में है। ऐसे ही अगर मैं आपको कोई और एग्जाम्पल बताऊँ, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर। अब 1/5 यानी ये दोनों अपोन में आ जाएंगे। रेशो और अपोन दोनों सेम ही होते हैं। आप 1:3 को 1/3 लिख सकते हो। अब हम इन दोनों को भी रेशो में लिख देंगे 2/10। 2 को हम 10 से कट करेंगे, ये 1/5 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम रेशो में है। तो यहाँ हमारी थ्योरम क्या है, किसी ट्रायंगल को जब कोई लाइन इस तरह से कट करके जाएगी तो बाकी की जो 2 साइड है, यानी जिसके पैरेलल है ना, उस साइड को छोड़कर बाकी की जो दोनों साइड्स हैं उनको वो सेम रेशो में डिवाइड करेगी। अब हम देखते हैं थ्योरम 6.2, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द अदर साइड। ये कोई अलग से थ्योरम नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत पड़ेगी। जो थ्योरम हमने अभी अभी पढ़ी है, ये उस सेम थ्योरम का ऑपोजिट है। हमने पिछली थ्योरम के अंदर ये देखा था कि किसी एक साइड के पैरेलल जब कोई दूसरी लाइन जाती है ना, तो वो सेम रेशो में डिवाइड करती है। इस थ्योरम के अंदर ऑपोजिट कह रखा है कि इफ़ ए लाइन डिवाइडेड एनी 2 साइड, अगर कोई लाइन 2 साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड DE पैरेलल BC। ये जो DE लाइन है ये BC के पैरेलल हमें दे रखी है दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। ये थ्योरम के बेस पे ही सोल्व होगा। अब इसमें पहले ही क्या रखा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमने थ्योरम के अंदर पढ़ा था कि ये दोनों रेशो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये हमारे पास 1.5 है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये 3। हम इन दोनों को रेशो की फॉर्म में लिख देंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही इन दोनों को लिखेंगे। अब ये लेंथ हमारे पास नहीं है तो हम इसको इसी ही रखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर 1 सेंटीमीटर है तो 1 आ जाएगा, ये हमारे पास इसी एज इट इज आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करने के लिए डेसिमल को हटा लेते हैं। नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा। आप 3 को 15 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, 5 को 10 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। इस तरफ हमारे पास आ गया 1/2। दूसरी तरफ हमारे पास है 1/AC। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो EC इस तरफ 1 से एक मल्टीप्लाई होकर EC ही आ जाएगा, और 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास EC की वैल्यू आ गई 2। अब हम सेम तरीके से सेकंड पार्ट भी सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर AD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होते हैं ना, तो इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो एक दूसरे के बराबर होता है। पहले आप इसको रेशो में लिख लीजिए। ऊपर हमारे पास AD की वैल्यू नहीं है तो हम AD को AD ही लिख लेते हैं। नीचे हमारे पास ये लेंथ है 7.2, तो हम AD के नीचे 7.2 लिख देंगे, इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास ये है 1.8, अपन में ये नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा 5.4। सबसे पहले तो हम पॉइंट्स हटा देते हैं। जब हम 1.8 के पॉइंट्स हटाएंगे तो नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा। जब हम 5.4 के पॉइंट्स हटाएंगे तो भी हमारे पास यहाँ 10 आ जाएगा। अब 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम 18 को 54 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पर डिवाइड हो जाएगा। अब हमें AD की वैल्यू निकालनी है, तो हम AD को इस तरफ रख के बाकी सारा हिस्सा दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। ये 7.2 नीचे डिवाइड में है, ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस तरफ बाकी सारा कट हो चुका है, सिर्फ हमारे पास 3 बचा हुआ है। अब हम 7.2 का भी पॉइंट्स हटा देंगे और यहाँ नीचे
नीचे 10 आ जाएगा इस पॉइंट की जगह। अब हम 3 को 72 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 पर डिवाइड होगा। नीचे हमारे पास जो 10 है उसके लिए हम पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास AD की वैल्यू आ गई 2.4 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। इस क्वेश्चन में हमें कोई डायग्राम नहीं दे रखा, हमें डायग्राम खुद से ही बनाना है। तो इस तरह से हम एक ट्रायंगल बना लेंगे PQR। अब PQ के ऊपर एक पॉइंट है E और PR के ऊपर एक पॉइंट है F। तो यहाँ हम ये दोनों पॉइंट बना देंगे, PQ के ऊपर E और PR के ऊपर F। अब वो ये कह रहा है कि हमें बताना है EF पैरेलल QR है या नहीं। तो E और F को मिलाकर जो लाइन बन रही है क्या वो QR के पैरेलल है। अब हमने थ्योरम के अंदर पढ़ा था कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी ना तो ये दोनों सेम रेशो में डिवाइड होंगी। अब इसने क्वेश्चन में हमें आगे कुछ वैल्यू दे रखी है, उन वैल्यू के बेसिस पे हमें बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। PE की वैल्यू हमें PE यानी ये वाला जो हिस्सा है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3.9। EQ की वैल्यू यानी ये जो हिस्सा है ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। PF यानी ये हिस्सा हमें दे रखा है 3.6 और FR यानी ये हिस्सा हमें दे रखा है 2.4। अब हमें पता है कि ये दोनों अगर पैरेलल होंगे ना तो ये सभी रेशो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम रेशो निकाल लेते हैं, अगर बराबर आए तो पैरेलल हैं, अदरवाइज नहीं है। 3.9 अपॉन में 3 आ जाएगा, यानी इन दोनों को हम रेशो में लिख देंगे इज इक्वल टू 3.6 अपॉन में 2.4, इन दोनों को भी हम रेशो में लिख देते हैं। जब हम इन दोनों का पॉइंट हटाएंगे तो इसका पॉइंट हटकर ऊपर 10 आ जाएगा और इसका भी पॉइंट हटकर नीचे 10 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट, ये दोनों पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। 36 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पर डिवाइड होगा। 24 को भी 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 पर डिवाइड होगा, यानी इस तरफ हमारे पास आ जाएगा 3/2। अब हम इस तरफ भी चेक करते हैं, जब हम 3.9 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा। अब आप 3 को 39 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आ गया 13, यानी इस तरफ हमारे पास आया 13/10 और दूसरी तरफ हमारे पास आया 3/2। तो दोनों रेशो सेम है नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। सेकंड पार्ट में PE की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, QE की वैल्यू हमें 4.5, PF की वैल्यू 8 और RF की वैल्यू 9। अब जब हम इन सब का रेशो निकालेंगे तो 4/4.5 इज इक्वल टू 8/9। जब हम 4.5 का पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास ऊपर 10 आ जाएगा। अब हम इस 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, नीचे 9 आएगा और ऊपर आ जाएगा 2। 4 की 2 से मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 8, नीचे है 9। अब दोनों तरफ ही 8/9 आ गया ना, तो इसका मतलब इन दोनों का रेशो सेम है। हम कह सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू QR। बिल्कुल ऐसे ही सेम हम थर्ड पार्ट में करेंगे। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1.28, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2.56 इज इक्वल टू 0.18 अपॉन में 0.36। अब जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे ना तो ऊपर मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट है, इस तरह से दोनों के पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ऊपर बच जाएगा 128 और नीचे बच जाएगा 256। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ बनेगी। जब हम 0.36 का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में 100 है और जब हम 0.18 के पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हमारे पास नीचे 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट है, ये बच गया हमारे पास 18/36 है। जब आप 128 और 256 को एक दूसरे से कैंसिल आउट करोगे तो ये 1 और 2 पर कैंसिल होंगे। ऐसे ही 18 2 36 होता है, ये भी 1/2 पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोनों जगह रेशो सेम है तो हम कह सकते हैं EF QR के पैरेलल है। क्वेश्चन थर्ड है, इन फिगर 6.18 इफ LN पैरेलल CB, हमें LMCB के पैरेलल दे रखा है एंड LN पैरेलल CD है और ये हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ। इस तरह से मान लीजिए हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन जा रही है, तो ये जो लाइन है ये बाकी की दोनों लाइन्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। अब ये सेम रेशो हमें लिखना ज़रूरी नहीं है, हम इस ऊपर वाले हिस्से का पूरी लाइन के साथ भी रेशो निकाल सकते हैं या फिर सिर्फ नीचे वाले हिस्से का पूरी लाइन के साथ। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 है और ये 6 है। अब जब हम इन दोनों का रेशो में लिखेंगे तो रेशो बराबर होगा, लेकिन हम इन दोनों का रेशो 2/4 और 3/6 लिखने की बजाय हम 2 अपॉन में यानी सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा और ये पूरी लाइन भी ले सकते हैं। तो 2 और 4 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरफ हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा 3 है, 3 और 6 9 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो ये भी हमारे पास सेम रेशो 1/3 और 1/3 में ही आएंगे। ऐसे ही सेम हम नीचे वाले हिस्से का भी ले सकते हैं। जैसे हमारे पास
पास यहाँ नीचे वाला हिस्सा है 4 सेंटीमीटर और हम इस पूरी लाइन के साथ इसका रेशो लेंगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब हमने इस तरफ नीचे वाला हिस्सा लिया है तो इस तरफ भी नीचे वाला हिस्सा लेना पड़ेगा, यानी कि 6 और 3 टोटल मिलाकर हमारे पास 9 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास दोनों तरफ ही 2/3 आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि रेशो इन दोनों पार्ट्स का भी हो सकता है, रेशो ऊपर वाले हिस्से के साथ पूरी लाइन का हो सकता है और नीचे वाले हिस्से के साथ भी पूरी लाइन का हो सकता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ है, हमें AM/AB लेना है, यानी जो ये पहले वाला हिस्सा है इसके साथ पूरी लाइन का रेशो लेना है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। ट्रायंगल ABC में BC के पैरेलल ये लाइन जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेशो एक दूसरे के इक्वल होंगे। हम यहाँ लिख देंगे AM/AB। यहाँ आपको पूरी लाइन लेनी है, ये MB वाला हिस्सा नहीं लेना है। जैसा हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोल रखा है हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ये हमारे पास इतना हिस्सा पहले वाला हो जाएगा AL अपॉन में पूरी लाइन यानी कि AC। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल ABC के अंदर से ये पार्ट निकाल लिया। दूसरे ट्रायंगल के अंदर देखेंगे, इसके अंदर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों रेशो एक दूसरे के बराबर होंगे। हम इस ट्रायंगल के अंदर लिख सकते हैं AL/AC इज इक्वल टू यहाँ ऊपर वाला हिस्सा यानी कि AN/, अगर यहाँ पूरी लाइन ली है तो यहाँ भी हम पूरी साइड लेंगे AD। अब हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके लिख सकते हैं कि AL/AB इज इक्वल टू AN/AD। कैसे आया? अब ये दोनों जगह है ना, तो हम AL/AC की जगह AM/AB लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो इसकी वैल्यू है। कोई चीज़ इक्वल होती है इसका मतलब वो उसकी वैल्यू है। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू y है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो AM/AB भी AL/AC के इक्वल है और AN/AD भी AL/AC के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, इन फिगर 6.19 DE पैरेलल AC। DE जो लाइन है वो AC के पैरेलल है। आगे है DF पैरेलल AE। DF जो लाइन है वो AE के पैरेलल है, ये हमारे पास DE वाली लाइन हो जाएगी। फिर ये आगे कह रहा है प्रूव दैट BF/FE इज इक्वल टू BE/EC। अब BF ये हिस्सा है और FE ये छोटा हिस्सा है। फिर है BE यानी ये यहाँ से यहाँ तक, एंड EC ये हिस्सा। अब हम इसको अलग अलग ट्रायंगल से सोल्व करते हैं। हम सबसे पहले ट्रायंगल ABE के अंदर देखते हैं। ये जो लाइन है ना ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों रेशो एक दूसरे के बराबर होंगे। हम इन्हें लिख देते हैं BD यानी ये वाला रेशो किसके अपोन में हो जाएगा, DA यानी जो अगला हिस्सा है इज इक्वल टू ये BF यहाँ तक का हिस्सा अपोन में आ जाएगा इसके BE यानी ये छोटा हिस्सा FE। अब हम ट्रायंगल ABC के अंदर देखते हैं, DE पैरेलल AC है, तो इसका मतलब ये दोनों रेशो और ये दोनों रेशो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं BD यानी ये फर्स्ट पार्ट अपोन में DA अगला पार्ट इज इक्वल टू, अब की बार हम BE/AC लिखेंगे, BE अपोन में AC। तो हमारे पास पिछले क्वेश्चन की तरह दो इक्वेशन आ गई हैं और दोनों में ही BD/DA है। अब वही सेम सिचुएशन, अगर ये दोनों ही BD/DA के इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। हम कह सकते हैं BF/FE इज इक्वल टू BE/EC। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन फिगर 6.20 DE पैरेलल OQ। जो हमारे पास DE ये जो लाइन है ना ये OQ यानी इस लाइन के पैरेलल है। फिर उसके बाद ये आगे कह रहे हैं DF पैरेलल OR यानी ये जो लाइन है DF ये OR के पैरेलल है। शो दैट EF पैरेलल OR यानी जो EF लाइन है वो OR के पैरेलल है। सबसे पहले ट्रायंगल POQ ले लेते हैं। आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ये सारा कुछ लिखना होता है कि इन ट्रायंगल POQ। तो POQ के अंदर हमें पता है कि जो DE लाइन है वो OQ के पैरेलल है। अब किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल जब कोई लाइन जाती है तो वो बाकी की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करके जाती है, यानी ये दोनों रेशो इन दोनों रेशो के बराबर होंगे। हम इसे एक तरह से लिख सकते हैं P यानी जो फर्स्ट पार्ट है PE अपोन में EQ इज इक्वल टू PD ये बीच वाला हिस्सा अपोन में आ जाएगा DO यानी ये रेशो और ये रेशो इन दोनों रेशो के बराबर है। अब हम दूसरी तरफ ट्रायंगल POR लेते हैं। इसके अंदर जो ये लाइन है ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों रेशो एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी हम लिख सकते हैं PD/DA। ये जो दोनों रेशो है ना इनको हम अपोन में लिख देंगे, PD/DO इज इक्वल टू
पी एफ अपॉन एफ आर। ये सारा कुछ हम थ्योरम में पीछे पढ़ चुके हैं कि जब कोई लाइन ऐसे पैरेलल होती है किसी ट्रायंगल के अंदर तो वो बाकी की दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं, पहले हमने इस ट्रायंगल को सोल्व किया, फिर हमने इस ट्रायंगल को सोल्व किया। अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो पी डी अपॉन डी ओ इसके अंदर भी है और पी डी अपॉन डी ओ इसके अंदर भी है, तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये आ गया, यानी हम कह सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब हमने थ्योरम 6.1 के अंदर ये पढ़ा था कि अगर दो रेशो सेम हो ना तो जो लाइन उन रेशो को बनाती है वो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होती है। हमारे पास दो थ्योरम है ट्रायंगल के अंदर, मैं दोनों ही आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखिए ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इस एक लाइन के पैरेलल जब कोई लाइन जाएगी ना तो वो इन दोनों लाइनों को सेम रेशो में डिवाइड करके जाएगी। और इसी चीज़ का ऑपोजिट हमारे पास 6.2 थ्योरम है। 6.1 में तो ये बता रखा है कि जब कोई लाइन पैरेलल होगी तो टू रेशो में इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, लेकिन 6.2 में हमें ये समझा रखा है कि जब दोनों रेशो सेम होंगे ना तो वो लाइन पैरेलल होगी तीसरी लाइन के, यानी जो हमारी 6.1 है उसी का ऑपोजिट है। अब यहाँ इसके अंदर इसने पहले ही कह रखा है कि ये दोनों रेशो सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों रेशो को बनाने वाली जो लाइन है ना वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। अब ये इन दोनों को बनाती है तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल है। हम ये भी कह सकते हैं कि पैरेलल है तो रेशो सेम होंगे, और हम उल्टा भी कह सकते हैं कि रेशो सेम है तो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 6.21 ए B and C are point on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel BQ। AB हमें BQ के पैरेलल दे रखी है, AC पैरेलल PR, AC हमें PR के पैरेलल दे रखी है, और हमें प्रूफ करना है शो दैट BC पैरेलल QR, यानी ये जो BC लाइन है ना ये QR के पैरेलल है। अब हम सबसे पहले ट्रायंगल POQ के अंदर देखते हैं। आपको और कोई नहीं देखना, आपको सिर्फ ये रेड वाला ट्रायंगल देखना है। अब इस ट्रायंगल में ये ब्लू लाइन के पैरेलल दे रखी है, तो सीधी सी बात है कि ये दोनों रेशो एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी हम लिख सकते हैं पी ए अपॉन ए ओ, मतलब ये वाला जो रेशो है ना और ये इन दोनों का रेशो इन दोनों रेशो के बराबर होगा, इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी ओ। अब हम देखते हैं बी ओ आर ट्रायंगल, इसके अंदर ये जो येलो वाली लाइन है ना ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये जिस रेशो में साइड्स को डिवाइड करेंगे उनका रेशो भी सेम होगा, यानी पी ए और ए ओ का रेशो इक्वल होगा ओ सी और सी आर के। अब हमने दोनों ट्रायंगल के अंदर इस तरह से ये दो इक्वेशन बना ली। अब पी ए अपॉन ए ओ इसमें भी है और पी ए अपॉन ए ओ इसमें भी है, दोनों के अंदर ये जो बीच वाली लाइन है ना ये कॉमन है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हैं। हम लिख सकते हैं ओ बी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ध्यान से देखिए ये सभी पार्ट हैं कहाँ, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, यहाँ ओ सी है और यहाँ सी आर है, ये दोनों रेशो इन दोनों रेशो के इक्वल है। ऐसी सिचुएशन कब होती है किसी ट्रायंगल के अंदर, जब ये दोनों रेशो इक्वल हो तो ये लाइन इसके पैरेलल होती है। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ है, ये दोनों रेशो अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। हम कह सकते हैं बी सी पैरेलल क्यू आर, यही हमें क्वेश्चन के अंदर शो करना था। 7th क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब इस क्वेश्चन में हमें ये कह रखा है कि किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड का मिड पॉइंट हमारे पास है, उस मिड पॉइंट के ऊपर से जब हम किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन लगाएंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप प्रूफ करो कि जो लाइन पैरेलल जाएगी ना किसी दूसरी साइड के, यानी इस साइड के पैरेलल जाएगी, वो तीसरी साइड यानी इस साइड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। हमने थ्योरम के अंदर पढ़ रखा है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन जा रही है और वो बाकी की दो साइड को कट कर रही है तो वो बिल्कुल सेम रेशो में डिवाइड करेगी। इन दोनों हिस्सों का रेशो इन दोनों हिस्सों के रेशो के बराबर होगा। हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब हमने थ्योरम 6.1 की हेल्प से ये इक्वेशन निकाल ली। अब इसने क्वेश्चन में कह रखा है कि ई मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट है, यानी ये जो लेंथ है ना ये लेंथ इसके इक्वल है। कोई लाइन हमारे पास है वो 10 सेंटीमीटर की और मैं आपको ये कहूँ कि बीच में कोई मिड पॉइंट है, यानी ये इसको बिल्कुल सेम रेशो में डिवाइड करे, सेम दो हिस्सों में, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये दोनों
से एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। अब ये ई पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब जो ए ई वाला पार्ट है वो और जो बी ई वाला पार्ट है वो दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल हैं। हम लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ई बी। अब हमारे पास यहाँ रेशो में ए ई अपॉन ई बी है, तो हम ए ई की जगह ई बी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे ए ई की जगह ई बी लिख देंगे। दोनों जगह बिल्कुल सेम है तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। ये हमारे पास 1/1 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब एफ सी यहाँ नीचे डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 1 नीचे डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एफ सी इज इक्वल टू ए एफ है। एफ सी ये पार्ट है और ए एफ ये पार्ट है, तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट भी इक्वल हैं। बाइसेक्ट का मतलब ही क्या होता है, दो सेम पार्ट्स में डिवाइड करना। 8th क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कह रखा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स के कोई मिड पॉइंट है, तो वो तीसरी इन दोनों मिड पॉइंट्स को जब हम आपस में मिला देंगे तो जो लाइन बनेगी वो इस तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि ई और एफ पॉइंट दोनों मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ए ई की लेंथ और बी ई की लेंथ एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। जब दो लेंथ एक दूसरे के बराबर होते हैं ना तो उनका रेशो 1/1 होता है। कैसे, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे लाइन है, ये ए बी और सी यहाँ कोई पॉइंट है। हमें पता है कि ए सी और सी बी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। मान लीजिए ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, तो जब हम इन दोनों पार्ट्स का रेशो निकालेंगे ना तो वो हमेशा 1/1 आएगा। रेशो का मतलब हमेशा होता है उसको अपॉन में लिखना, यानी ए सी अपॉन सी बी। अब ए सी की वैल्यू भी 3 है और बी सी की वैल्यू भी 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल होकर 1/1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये दोनों 4 है तो 4 से 4 कैंसिल आउट होकर 1/1, 5 है तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी लाइन के अंदर जब कोई मिड पॉइंट होता है तो जो दोनों हिस्से होते हैं ना उनका रेशो हमेशा 1/1 होता है। ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू 1/1। बिल्कुल ऐसी ही सेम सिचुएशन यहाँ है। अब ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये दोनों सेम लेंथ के हैं। हम इसको लिख सकते हैं ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू 1/1। अब इन दोनों का ही रेशो 1/1 है तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हमने दोनों इक्वेशन का कंपेयर करके ये निकाल लिया, यानी ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। एक लाइन के पैरेलल जब कोई लाइन होती है तो वो बाकी की दोनों लाइंस को सेम रेशो में डिवाइड कर देती है। और थ्योरम 6.2 के अंदर इसका ऑपोजिट होता है कि अगर दोनों रेशो सेम है तो जो लाइन इनको मिलाकर जाएगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। यही हमें प्रूफ करना था कि जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल ये लाइन जाएगी जो इन दोनों मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाकर बनेगी। 9th क्वेश्चन है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O शो दैट। ये हमें प्रूफ करना है। तो ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो साइड पैरेलल होते हैं और बाकी की दो साइड पैरेलल हो सकती है, नहीं हो सकती, वो किसी भी शेप में हो सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई है, ये भी ट्रेपेजियम है, इस तरह से कोई शेप है तो ये भी ट्रेपेजियम के अंदर आता है। हम इसको पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A B C और D। अब इसने क्या रखा है कि इसके जो डायगोनल है ना इस तरह से वो एक दूसरे को O पॉइंट पर क्रॉस करते हैं। अब हमें प्रूफ करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब हमें पता है कि ट्रेपेजियम के अंदर वन साइड ऑफ पेयर पैरेलल होते हैं। ये जो लाइन है ना ये इसके पैरेलल है, तो हमें थोड़ी सी इस क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम यहाँ से कोई तीसरी लाइन लेंगे जो इन दोनों के पैरेलल होगी। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ हमने बीच में जो लाइन बनाई है कंस्ट्रक्शन में वो भी इन दोनों के पैरेलल होगी। अब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं। आप बाकी हिस्सों को अभी के लिए भूल जाइए, सिर्फ इस पर्पल वाला जो ट्रायंगल है ना इसको ही देखिए। इसके अंदर ये हमारी जो लाइन है ना ये पैरेलल है। अब हमें पता है कि जब एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी लाइन होती है तो जो बाकी की दो साइड्स होती है ना वो उनको बिल्कुल सेम रेशो में डिवाइड करती है। यानी हम लिख सकते हैं OB अपॉन OD, यानी ये जो रेशो है ये और ये जो रेशो है ये, इन दोनों को हमने अपॉन में लिख दिया इज इक्वल टू। अब ये जो साइड है ना इसके भी दो रेशो बनेंगे। आप इसको नाम दे दीजिए, इस तरफ आप E लिख दीजिए और इस तरफ आप F लिख दीजिए, यानी BF अपॉन में FC। अब आप ट्रायंगल ABC को देखिए। आप बाकी हिस्सों को अभी के लिए भूल जाइए, सिर्फ ABC ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ जो ये लाइन है ना इसके पैरेलल ये लाइन है, तो जब ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन होती है तो इसका मतलब वो बाकी की दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है। यानी हम कह सकते हैं AO अपॉन OC इज इक्वल टू BF अपॉन
एफ सी। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें भी बी एफ अपॉन एफ सी है, इसमें भी बी एफ अपॉन एफ सी है, तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। अब हमें क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसके अंदर है ए ओ अपॉन बी ओ। अब ए ओ के साथ तो ओसी वाला पार्ट है, तो ये जो ओसी वाला पार्ट है ना, हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास ओसी, और ये जो बी ओ वाला पार्ट है ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास बी ओ। आपको थोड़ा सा इंटरचेंज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एक तो पहले कंस्ट्रक्शन करनी होगी और एक यहाँ पे इंटरचेंज करना होगा। अब हमारे पास ए ओ अपॉन बी ओ इस तरफ आ गया और ओ सी अपॉन ओ डी इस तरफ आ गया। यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। 10th क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। शो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ये क्वेश्चन 9th क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हमें ट्रेपेजियम दे रखा था और ये हमें प्रूफ करना था। इसमें हमें ये पार्ट देकर ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले तो कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। हमें नहीं पता कि वो ट्रेपेजियम है या नहीं है। इस तरह से हम कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जो हमें ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। अब ट्रेपेजियम की क्वालिटी होती है कि उसमें एक लाइन का जो पेयर होता है ना, वो पैरेलल होता है। अब हम पहले इसके डायगोनल बना देते हैं इस तरह से। यही हमारा सेम ओ पॉइंट, ये हमारे पास ए बी सी और डी हो जाएंगे। क्वेश्चन में हमें ये वाला पार्ट दे रखा है, तो जैसे उस क्वेश्चन के अंदर हम इंटरचेंज करके गए थे, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें पहले इंटरचेंज करना पड़ेगा। हम इस बी ओ वाले पार्ट को इस तरफ लेकर जाएंगे और जो सी ओ वाला पार्ट है ना, वो इस तरफ नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास ये रेशो बन गया। देखिए ये रेशो हमारे पास है ए ओ अपॉन ओ सी और एक रेशो हमारे पास है बी ओ अपॉन ओ डी। जैसे हमने 9th क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की थी, बिल्कुल वैसे ही सेम हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम ए बी लाइन के पैरेलल एक लाइन लगाएंगे। ये लाइन ए बी के पैरेलल होगी, तो इसका मतलब ये बाकी की दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर देगी। यानी हम कह सकते हैं ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू बी ई। आप इसका नाम यहाँ बी रख दीजिए, बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, समझ आया क्या किया हमने? पहले ए बी लाइन के पैरेलल एक लाइन लगाई। अब ये लाइन अगर पैरेलल है तो इसका मतलब ये बाकी की दोनों साइड को सेम रेशो में डिवाइड करके जाएगी। अब हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ए ओ अपॉन ओ सी, यहाँ ओ सी आएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। देखिए ये वाला हिस्सा ओ सी है, तो ए ओ अपॉन ओ सी किसके इक्वल है? बी ओ अपॉन डी ओ के। यानी मैं यहाँ लिख सकती हूँ ए ओ अपॉन ओ सी की जगह बी ओ अपॉन डी ओ। समझ लीजिए हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया। अब हमारे पास ये इतना हिस्सा बच गया। अब आप ये देखिए दोनों पार्ट हैं कहाँ? बी ई यानी ये हिस्सा अपॉन ई सी यानी ये हिस्सा, बी ओ ये हिस्सा अपॉन डी ओ ये वाला हिस्सा। अब ये सभी के सभी हिस्से हमारे पास बी डी सी ट्रायंगल के अंदर हैं। अब बी डी सी ट्रायंगल के अंदर हम थ्योरम 6.2 लगा देंगे। यानी कि अगर दोनों रेशो सेम हैं तो जो ये लाइन जा रही है ना, ये लाइन इस डी सी लाइन के पैरेलल होगी। देखिए हमने क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में ये ए बी के पैरेलल तो ली ही थी, डी सी के पैरेलल हमने प्रूफ कर दी। अब ये जो ओ सी लाइन है ना, ये ए बी के भी पैरेलल है और डी सी के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ए बी और डी सी दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जैसे इस तरह से हमारे पास कोई 3 लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये दोनों लाइनें भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी। अब हमने प्रूफ कर दिया ए बी पैरेलल डी सी। और ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है? कोई एक जोड़ा एक दूसरे के पैरेलल होता है। जब हमने इसकी दो साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है।